वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जामिया एमबीए 2021 का जो एंट्रेंस होने वाला है उसके लिए। तो देखिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उस पर क्वेश्चन ही आते हैं जामिया में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। बिल ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी एक पॉइंट ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं at a constant speed of 120 kilometer per hour. Upon reaching B, he immediately head back on his return trip to point A. Bill spent half the time traveling with 20 and half the time with 60. यानी यहाँ से ये कुछ टाइम 20 का चला और आधे टाइम के बाद ये 60 की स्पीड से चला। What is the bill average speed for the entire round trip? यानी पूरी एवरेज स्पीड हमें बतानी है। हम A to B एंड देन B to A, पूरी ट्रिप में क्या रही एवरेज स्पीड। ठीक है, हम शॉर्टकट से क्वेश्चंस करेंगे, समझ के चलिए साथ में क्या करेंगे। देखिए जब बी से ए आ रहा है, पहले हम ये रिटर्न वाली जर्नी देख रहे हैं इसकी, तो इक्वल टाइम है, दोनों टाइम सेम है। तो जब भी हमें इक्वल टाइम पता होता है तो हम एवरेज स्पीड के लिए सीधे दोनों का सम लेके हाफ कर सकते हैं। यानी पूरी रिटर्न के लिए हम ले सकते हैं कि 40 से चला और फॉरवर्ड हमें क्वेश्चन में गिवन था 120। अब डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस सेम होती है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी कि 2 इंटू 120 इंटू 40 अपॉन 120 प्लस 40। या गया 2 इंटू 120 इंटू 40 अपॉन 160 4 30 टू 60। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी 60। तो दूसरी अप्रोच हम ये ले सकते थे इसमें कि हम डिस्टेंस को एज्यूम कर लेते 120 किलोमीटर। तो देखिए फॉरवर्ड जर्नी में इसे टाइम लगा 1 आवर, 120 से चला 120 की स्पीड से, और रिटर्न जर्नी में इक्वल टाइम। देखिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम सेम है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम सेम है। अब 120 से चलना है इसे, तो देखिए 120 बाई 40 यानी 3 will come like this 3, then it will be 1 and 3 4। तो टोटल हो जाएगा डिस्टेंस 240 डिवाइड बाई 4 इज 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है बाई वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड a man reaches office 20 minutes later than usual, what is his usual speed। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम फॉरवर्ड बिल्कुल शॉर्टकट से करेंगे। वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट। प्रोडक्ट हमें कांस्टेंट रखना है, तो यहाँ देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर 3/4 हो रही है स्पीड, यानी स्पीड इज रिड्यूसिंग बाई 1/4, तो जो टाइम है वो इंक्रीज कर जाएगा। देखिए अगर एम बाई एन से रिड्यूस होती है तो जो इंक्रीज करेगा वो होगा एम अपॉन एन माइनस एन, 1/4 माइनस 1/3। तो टाइम इंक्रीज कर जाएगा 1/3 से, और हमें दे रखा है कितने लेट पहुंच रहा है 20 मिनट्स। तो 1/3 ऑफ टाइम इज 20 मिनट्स। तो टाइम जो एक्चुअल लगता था वो था 60 मिनट्स, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है हमें a train can travel 20% faster than a car, both start from a point A। पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, कार भी जा रही है और ट्रेन भी जा रही है। एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी 75 किलोमीटर अवे, 75 किलोमीटर अवे पहुंच जाता है फ्रॉम ए एट द सेम टाइम। दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं, लेकिन स्पीड देखिए ट्रेन की ज़्यादा है, तो ट्रेन को पहले पहुंचना चाहिए था, यानी जो कहीं पर उसके साथ क्या हुआ बीच में, ट्रेन लॉस्ट 12.5 मिनट्स while stopping at the station। यानी ट्रेन लॉस्ट 12.5 मिनट्स, जबकि कार क्या रहा कंटिन्यूस चलती रही। स्पीड ऑफ कार पूछ रहा है, तो देखिए डिस्टेंस जो है 75, अगर कार की स्पीड हम ले लें x और जो भी टाइम लगता है वो t। ट्रेन के लिए देखिए डिस्टेंस सेम रहेगा,
स्पीड कितनी इंक्रीज कर गई इसकी, 20%। प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी का फिर से हम लगाते हैं, टाइम कितना रिड्यूस हुआ होगा, परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1/5। तो अगर पहला फैक्टर m बाई n से इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होता है इस फैक्टर से, तो ये डिक्रीज करेगा 1/5 प्लस 1 यानी 1/6। लेकिन हमें दिया है ये जो टाइम रिड्यूस हुआ ये लॉस्ट कर दिया उसने यहाँ पर, यानी एक्चुअल टाइम का जो 6 पार्ट था वो है 12.5, तो टी हो जाएगा 75 मिनट। यानी कार को या जो एक्चुअल टाइम लग रहा था 75 मिनट्स लग रहे थे टू क्रॉस 75 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड हो गई 1 किलोमीटर पर मिनट या फिर 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। टू कार्स आर रनिंग ऑन द सेम रोड, फर्स्ट वन विच इज रनिंग एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट 6 आवर्स अहेड। हम मान लेते हैं ये पी कार है, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और ये 6 आवर्स अर्लियर स्टार्ट हो गई। ऑफ द सेकेंड वन विच इज रनिंग एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरी जो कार है वो चली 50 किलोमीटर पर आवर की लेकिन 6 घंटे बाद। और हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कैच अप, मान ली इसने पॉइंट क्यू पे जाके कैच कर लिया, जैसे ए पॉइंट ए और बी ले लेते हैं, बी पे जाके कैच कर लिया, पी और क्यू दोनों कार यहाँ पर रीच कर गए। तो देखिए इसमें एक हम इंटरमीडिएटरी स्टेट बना लेते हैं कि 6 आवर्स पर पी यहाँ पर थी, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल चल चुकी होगी, 6 इंटू 30 180 किलोमीटर। यहाँ पर से पी चलना शुरू हुई और क्यू ए पॉइंट से चलना शुरू हुई 50 से। ये देखिए रिलेटिव का हो गया क्वेश्चन, दोनों एक डायरेक्शन में जा रही तो दोनों की रिलेटिव स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस जो उन्हें कैच करना है वो है 180। तो आंसर विल बी 180 अपॉन 20, 9 आवर्स विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर Amit take 2 hours more than Suresh. If Amit double his speed, then he would take 1 hour less than Suresh. Amit speed, क्योंकि हमें ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन ए पे चेक करते हैं। अमित की स्पीड दे रखी है इसमें 5 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस देखिए उसे चलना है 30 यानी कितना टाइम लगा 6 आवर। और जब उसने डबल कर दिया अमित ने अपनी स्पीड तो कितनी हो गई 10, तो उसे लग रहा है 3 आवर। अब जब उसने नॉर्मल स्पीड यानी 5 से चल रहा था तो कह रहा है अमित टेक 2 आवर्स मोर देन सुरेश। तो अगर अमित को 6 आवर्स लग रहा है तो सुरेश को कितना लग रहा होगा 4 आवर्स। अब कह रहा है अमित डबल इज स्पीड, तो अब उसे लग रहा है 3 आवर, ही वुड टेक 1 आवर लेस देन सुरेश। यस, 4 माइनस 3 1, बिल्कुल सही। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो कभी देखिए हम शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं, कभी ऑप्शन की हेल्प ले रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिस के साथ आइडिया हो जाएगी कब ऑप्शन ले लें कब हम डायरेक्ट क्वेश्चन बना लें। क्वेश्चन वगैरह से हम नहीं कर रहे हैं, उसमें टाइम लगता है लेकिन हम कर सकते हैं उससे। बट हम अभी इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट से करना सीख रहे हैं। A sailor can row 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इसकी स्पीड दे रखी है बोट की 6 किलोमीटर पर आवर। It takes him twice as long to row up as to row down। यानी अप जाने में जितना उसे डाउन जाने में टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम उसका डबल है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए टाइम अगर डबल है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी अप स्ट्रीम की, वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम बाई हाफ। यानी वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम में लिख सकते हैं 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसे मान लेते हैं एक्स। तो देखिए डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या हो जाती है, जिस बोट की स्पीड प्लस वाटर, क्योंकि वाटर सपोर्ट करता है, इक्वल टू 2 टाइम्स अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी बोट में से स्ट्रीम या वाटर की वेलोसिटी माइनस। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 12 माइनस 2x, इसको हम इधर लाएंगे 3x इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 किलोमीटर पर आवर।
नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है a man can row certain distance downstream in 2 hours and return the same distance upstream in 6 hours. Sorry. If the speed of stream is 1.5 किलोमीटर पर आवर, then the speed of man in still water. तो देखिए अब हम इक्वेशन बना के कर सकते थे, हम इक्वेशन ले लेते कि डिस्टेंस है d, तो d अपॉन डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी है 2, टाइम लग रहा है 2, अप स्ट्रीम की है 6, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है 1.5, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर मान लेते हैं हम x, तो वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम हो जाएगी देखिए x माइनस 1.5, वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम हो जाएगी x प्लस 1.5। अब क्या देगा, सर्टेन डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स, डी हमने डिस्टेंस मान लिया, तो डाउन स्ट्रीम में होगी स्पीड x प्लस 1.5, तो यहाँ कम टाइम लगेगा, और अप स्ट्रीम यह है टाइम डाउन स्ट्रीम, यह है टाइम अप स्ट्रीम, ये हो जाएगा डी अपॉन। तो क्या दे रखा है देखिए, ये तो 2 आवर्स में है डाउन स्ट्रीम, दिस इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 6, हम लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और यहाँ से आएगा डी इज इक्वल टू 6x माइनस 9। हमें डी नहीं चाहिए, हमें x चाहिए, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, आ जाएगा ये, इसको हम इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 4x आ जाएगा, आंसर विल बी 3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्या दे रखा है देखिए, एवरेज स्पीड ऑफ अ बोट इन राउंड ट्रिप बिटवीन टू प्लेसेस। राउंड ट्रिप मतलब मान लीजिए ए से बी गया एंड देन बी से वापस आया, टू प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस है 18 किलोमीटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 9, bd इज 9, एंड स्पीड ऑफ रिवर या वाटर की स्पीड दे रखी है 3। तो देखिए एक तो शॉर्टकट होता है डायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है अप स्ट्रीम इनटू डाउन स्ट्रीम अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट, जो भी दे रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ देखिए अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 6, वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, इट इज 12, तो हो जाएगा 6 इंटू 12 अपॉन 9, 3 टू जा 3 3 जा 4 टू जा 8, तो आंसर आ गया 8 किलोमीटर पर आवर इज एवरेज स्पीड। वरना हम एवरेज स्पीड अपने नॉर्मल फार्मूले से कर सकते थे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और यहाँ पर सेम डिस्टेंस है देखिए, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 2xy अपॉन x प्लस वाई, एक्स डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो इससे भी हमें आंसर मिल सकता है। तो ये शॉर्टकट है, इससे हमें आंसर मिल गया डायरेक्ट 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं देखिए, क्वेश्चन 9 थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए एक्सकलेटर इज मूविंग डाउनवर्ड्स, एक एक्सकलेटर है जो कि डाउनवर्ड मूव कर रही है। अनिल टेक 60 स्टेप, अनिल ने क्या करा 60 स्टेप किया टू रीच द बॉटम फ्रॉम द टॉप, टॉप से बॉटम वो आ गया कितने स्टेप में 60 स्टेप अनिल ने लिए। बाला जो है टेक्स 140 टू रीच द टॉप, बाला कहाँ है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है एक्सकलेटर के, जाहिर सी बात है इसे ज्यादा स्टेप लेने पड़ेंगे क्योंकि एक्सकलेटर इसे नीचे की तरफ मूव करता रहेगा। स्पीड ऑफ अनिल एंड बाला इज इक्वल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप विजिबल व्हेन द एक्सकलेटर इज स्टेशनरी, इसका मतलब ये है कि कितना डिस्टेंस है एक्सकलेटर के टॉप से बॉटम के बीच में, कितना डिस्टेंस है, ये हमसे पूछ रहा है एक तरीके से। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम एक चीज अज्यूम कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ स्टेप्स escalator moves for every 10 स्टेप्स ले लेते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। फॉर एवरी 10 स्टेप्स ऑफ अनिल और बाला, क्योंकि अनिल और बाला की वेलोसिटी सेम है, तो 10 स्टेप में जो अनिल को टाइम लगेगा उतना ही बाला में लगेगा, तो उस टाइम के अंदर एक्सकलेटर मूव कर जाता है x स्टेप्स, हमने ये मान लिया।
तो देखिए जब अनिल का मोशन हम लिखेंगे तो अनिल के लिए हो जाएगा, देखिए अनिल ने 60 स्टेप्स लिए और हर 10 पर एक एक्स एस्केलेटर का भी था, तो ये 6x हो जाएंगे अनिल के स्टेप्स, इक्वल टू बाला के हो जाएंगे, देखिए 140 थे तो इसके 10 से हम डिवाइड करेंगे तो 14x एक्सकेलेटर के हुए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो उसे माइनस करेंगे, ये आपस में इक्वल है और यही इक्वल टू हमारा टोटल स्टेप्स है। इससे हमें देखिए x की वैल्यू मिल जाएगी 80 इज इक्वल टू 20x, x इज इक्वल टू 4, इसी में ये वैल्यू रख दिया तो n इज इक्वल टू 60 प्लस 6 इंटू 4 24 यानी 84 स्टेप्स, तो आंसर विल बी 84 स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, थोड़ा सा गैप बढ़ा लेता हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि A takes 120 step to reach the bottom of an escalator which is moving upward। आपकी बार क्या है, एक्सीलेटर अपवर्ड मूव कर रही है। A क्या करता है, टू रीच द बॉटम, A यानी अब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको कितने स्टेप लग रहा है, 120। B टेक्स 60 स्टेप, B इधर से आया, B को कितने लगे, सिर्फ 60 स्टेप्स। इफ A टेक्स 2 स्टेप्स फॉर एवरी स्टेप ऑफ B, इसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ A क्या है, 2 टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ B की। फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप विजिबल, वही फिर से n पूछ रहा है। देखिए इस बार वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी, यानी A को जितना टाइम लगा होगा टाइम फॉर 120 स्टेप्स, उतना टाइम B को लगा होगा, सेम टाइम लगा होगा फॉर 60 स्टेप्स, यानी बी को जितनी टाइम लगा 60 स्टेप लेने में उतना ही ए को 120 में लगा होगा, यानी इन दोनों का टाइम सेम है। तो हम मान सकते हैं लेट एस्केलेटर मूव्स एक्स स्टेप्स, क्योंकि दोनों का टाइम सेम है तो हमें 10 या उसके टर्म में जरूरत नहीं, हम सीधा मान लेते हैं एक्स स्टेप। तो ए के लिए देखो क्या है, ए के लिए हो जाएगा 120 माइनस एक्स इक्वल टू, बी के लिए क्या है 60 प्लस एक्स, ये इधर आएगा, ये इधर 60 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 30, इसी में भी वैल्यू रख दो तो n की वैल्यू होगी 120 माइनस 30 90, यानी कितने स्टेप्स हैं एक्सीलेटर में, 90 स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, ये देखिए ट्रैक्स का क्वेश्चन है, अल्फ्रेड एंड बर्नौड, यानी ए और बी मान लेते हैं, रन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 600 मीटर, इसकी लेंथ हमें दे रखी है 600 मीटर, लेंथ मतलब सर्कमफ्रेंस लेंथ ऑफ द ट्रैक। स्पीड ऑफ अल्फ्रेड एंड बर्नौड, ए की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली दे आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर, डायमेट्रिकली अपोजिट है, देखिए तो हम यहाँ ए को मान लेते हैं तो बी कहाँ हो जाएगा, डायमेट्रिकली अपोजिट। व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ दे बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है तो हमने ए को मान लिया एंटी क्लॉकवाइज, तो बी भी क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ए मूव करेगा 30 की स्पीड से, बी मूव करेगा 20। मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो देखिए रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ए मूव कर रहा है 20 मीटर पर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड से, और बी अपनी जगह पे स्टेशनरी है, हम रिलेटिव इस तरीके से ले सकते हैं। तो ए को कितना डिस्टेंस कवर करना है, दिस हाफ वन, हाफ सर्कमफेरेंस, यानी 300 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा, 300 अपॉन 10 यानी कि 30 सेकेंड। फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे, आफ्टर 30 सेकेंड, इफ दे बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट कह रहा है सेकंड पार्ट में इसी के, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट, कि बोथ ऑफ देम मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अब की बार क्या हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए ये ए था एंड दिस इज बी,
ना बी इधर मूव करेगा 20 की स्पीड से और ए इधर मूव करेगा 30 की स्पीड से। व्हेन विल दे मीट फॉर द सेकंड टाइम, देखिए फर्स्ट टाइम नहीं पूछा, इस बार सेकंड पूछा है। अगर फर्स्ट टाइम निकालना होता तो बहुत ईजी था। देखिए फर्स्ट टाइम क्या होता है, इन दोनों को डिस्टेंस कवर करना था 300 और रिलेटिव स्पीड होती, दोनों अब एक साथ मूव कर रहा है तो 50, यानी ये क्या होता है 6 सेकंड में मीट कर रहे हैं। मान लो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, लेकिन सेकंड टाइम के लिए देखिए क्या होगा, बी जब यहाँ पर आ जाएगा तो बी देखिए अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा और ए मीट करने के बाद अभी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब ये कहीं मान लो इस पॉइंट पर आके मिल रहा है क्यू पर, तो अब पी को इतना डिस्टेंस ट्रेवल, पी से मतलब जो ए मूव कर रहा है और इस पी पॉइंट से बी इधर मूव कर रहा है इतना डिस्टेंस, यानी ये पूरा एक सर्किल का इससे सरकमफेरेंस है उसके बराबर डिस्टेंस कवर करना है। तो सेकंड टाइम मिलने के लिए इन्हें कितना करना पड़ेगा, 300 फर्स्ट टाइम वाला प्लस 600 सेकंड टाइम वाला और इनके रिलेटिव स्पीड रहेगी 50, 900/50 यानी 18 सेकेंड्स पर ये मीट करेंगे, तो आंसर विल बी 18 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है ए बी सी और रन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, सर्किल का क्वेश्चन है, रेट ट्रैक्स वाला, रेसेस एंड ट्रैक्स। ए बी सी और रन ऑन सर्कुलर स्ट्रिप, देखिए ए बी और सी यहाँ पर है, ट्रैक की लेंथ दे रखी है 800 मीटर, स्पीड दे रखी है ए की हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड है 26, सी की स्पीड है 33। व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे, तो देखिए फर्स्ट टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार 3 है, 2 लोग होते तो हम रिलेटिव स्पीड लेके डायरेक्ट कर देते, हमें आंसर मिल जाता। लेकिन अब जब 3 है तो फिर हमें देखिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, हम इसका शॉर्टकट बनाएंगे कि सबसे फास्ट कौन है इसमें से, पहले हम ये डिसाइड करेंगे हु इज द फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट देखिए कौन है, ए की स्पीड 20, बी की 26, सी की 33, तो फास्टेस्ट इसमें कौन है, तो हम पहले निकालेंगे टाइम कि सी और ए कब मीट करेंगे, फिर हम निकालेंगे टाइम कि सी और बी कब मीट करेंगे और फिर उन दोनों का एचसीएफ। तो सी एंड ए विल मीट फॉर फर्स्ट टाइम, कब मीट करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 800 अपॉन इनका रिलेटिव स्पीड 33 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 800/13 सेकेंड। फिर हम निकालेंगे सी एंड बी विल मीट फॉर फर्स्ट टाइम, सी और बी कब मीट करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 800 अपॉन इनके रिलेटिव स्पीड 33 माइनस 26, ये आएगा 800/403 नाउ एलसीएम ऑफ 800/13 और 800/7 वगैरह, देखिए नीचे आपस में डिविजिबल नहीं है तो इसका सीधे सीधे आएगा हमारा 800 सेकेंड, यानी 800 सेकेंड्स पर क्या होगा, वो पहली बार मीट करेंगे। 800 सेकेंड लिख सकते हैं या फिर हम इसे मिनट और इसमें कन्वर्ट कर लें तो 13 मिनट 20 सेकेंड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय, सेकंड पार्ट में इसमें पूछ रहा है रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय ईच वन ऑफ देम फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि तीनों एक साथ दौड़ रहा है तो इनका डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो डायरेक्टली होगा इसके रेशियो पे जो उनकी स्पीड है, क्योंकि टाइम हमारा कांस्टेंट है, तीनों एक साथ दौड़ना शुरू किया एक साथ मीट कर रहे हैं तो टाइम कांस्टेंट है, तो डी इज प्रोपोर्शनल टू एस, तो डिस्टेंस का रेशियो विल बी इक्वल टू इनके स्पीड्स का रेशियो, यानी 20:26 ये ए का डिस्टेंस, ये बी का, ये सी का, तो आंसर विल बी 20:26:33 इनका रेशियो। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, अर्जुन भीष्म चैतन्य एंड दुर्योधन आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ
600 मीटर, इसकी लेंथ है 600 मीटर, और ABCD हमें दे रखा है, अर्जुन भीष्म चैतन्य दुर्योधन को हम ABCD ले लेंगे। They start running from the same point at the same time in the same direction. A, B, C, D सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर रन कर रहा है। स्पीड दे रखी है ABC की, देखिए वेलोसिटी ऑफ ए ही लिख लेता हूँ। ए की स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड, बी की है 55, सी की है 65 और डी की है 75। When will they meet again for the first time? अब कब मीट करेंगे फर्स्ट टाइम? तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा मीट फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए। सबसे फास्ट कौन है? दुर्योधन सबसे तेज स्पीड है, तो हम निकालेंगे फर्स्ट टाइम मीट करेंगे। फर्स्ट टाइम मीट निकाल रहा हूँ मैं, बी एंड ए। तो बी एंड ए क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड ऑफ डी एंड ए, 75 एंड 45। 75 माइनस 45 आ जाएगा 30, तो 600 अपॉन 30 विल बी इक्वल टू 20, 20 सेकेंड्स। बी एंड बी का हो जाएगा 600 अपॉन इनके रिलेटिव स्पीड डी और बी, 75 माइनस 55 यानी 600 अपॉन 20 यानी 30 सेकेंड्स। बी एंड ए, सॉरी बी एंड सी, ये है दोनों, हो जाएगा 600 अपॉन 75 माइनस 65 यानी 60 सेकेंड। इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम, 20, 30 और 60 का आंसर आ जाएगा 60 सेकेंड। दे विल मीट फर्स्ट टाइम आफ्टर 60 सेकेंड्स। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन 2 में क्या पूछा है क्वेश्चन? तो ऑप्शन 2 में व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द 7th टाइम, इसके सीधे मल्टीप्लाई कर दो यानी 420 सेकेंड्स। नेक्स्ट पूछा व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 का जो थर्ड पार्ट है उसमें पूछा फर्स्ट टाइम, यानी इसी पॉइंट पे कब मिलेंगे। इसी पॉइंट पे कब मिलने के लिए क्या करेंगे हम? एलसीएम निकाल लेंगे उनके टाइम का कि कितने टाइम में वो एक राउंड पूरा करते हैं। देखिए ए पूरा करता है 600 अपॉन 45 में, बी करता है 600 अपॉन 55 में, सी करता है 600 अपॉन 65 में एंड डी करता है 600 अपॉन 75 में। इसका हमें लेना है एलसीएम, इन सब का एलसीएम आएगा 600 अपॉन 45 है 15 तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा सर, 120 अपॉन 9 से भी हम 125 से कर सकते हैं, 120 अपॉन 11, 120 अपॉन 13 एंड 120 अपॉन 15। तो देखिए इनका एलसीएम आ जाएगा 120 सेकेंड। तो ये कब मिलेंगे? अगेन एट द सेम पॉइंट 120 सेकेंड पे। और 7th के लिए क्या करो, फिर से 120 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल बी 840 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। अर्जुन भीष्म चैतन्य दुर्योधन एंड एकलव्य, इस बार 5 लोग हैं। रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 600 मीटर, they have started running from same point at the same time। इस पॉइंट से मान लेते हैं हम ए बी सी डी, सी डी ई कर रहे हैं। they have started running from the same point at the same time and speed of a b c हमें दे रखा है। ए की स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड है 35 मीटर पर सेकेंड, सी की है 45, डी की है 60, ई की है 75। अब इसमें दिया अर्जुन एंड चैतन्य आर रनिंग क्लॉकवाइज, यानी ए और सी इसमें से रन कर रहा है क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में मूव किया इसमें से ए एंड सी ने, while B, D and E are running anti-clockwise. B, D and E are running anti-clockwise. When will they meet again for the first time?
अब हमें इसमें बताना है कि फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टाइम मीट करने के लिए हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी। सबसे फास्ट इसमें कौन है देखिए, इज द फास्टेस्ट। तो फर्स्ट टाइम मीट हम निकालना है ई एंड ए। ई एंड ए का क्या होगा, ट्रैक है 600 और ई और ए दो के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका सम हो जाएगा 75 प्लस 25 यानी 100, तो ये आ जाएगा 6 सेकेंड। ऐसे ई एंड बी, ई एंड बी देखिए सेम डायरेक्शन में, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ स्क्रॉल। ई एंड बी एक सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 600 अपॉन 75 माइनस 35, ये हो जाएगा 600 अपॉन 45। 600 अपॉन 45 इज 15। ई एंड सी तो हो जाएगा 600 अपॉन, देखिए ई और सी अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाएगा दिस वन 600 अपॉन 120, ये हो जाएगा 5। ई एंड डी हो जाएगा 600 अपॉन 75 माइनस 60, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो 600 अपॉन 15 इट इज 40। हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 6, 15, 5 एंड 40। सबसे बड़ा नंबर 40, 40 का 80, 160, 322 एंड देन हमें मिलेगा 120। 120 पर ये सबको मीट कर रहा है। तो अगेन मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इज 120 सेकेंड एंड अगेन फॉर द फिफ्थ टाइम इज 120 से मल्टीप्लाई कर दो 600। क्वेश्चन नंबर 15, a man travels at 12 kilometer hour and reaches the railway station 10 minutes. Next time he travels at 15, यानी इसने अपनी स्पीड 12 से 15 कर दी। तो जो पहले 10 मिनट लेट पहुंच रहा था, टाइम से 10 लग रहा था, तो अब क्या होने लगा, वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। ठीक है, तो हम यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है, देखिए तो फिर से प्रोडक्ट कांस्टेंटेंसी वाला रूल हम निकाल सकते हैं। तो डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। एस कितना इंक्रीज कर रहा है, देखिए 12 से 15 यानी 3/12, 1/4 हमने स्पीड इंक्रीज कर दी। तो अगर स्पीड 1/4 इंक्रीज हो रही तो ये कितना रिड्यूस होगी, 1/5, यानी टाइम रिड्यूस हो रहा है बाई 1/5। और हमें टाइम कितना गैप हो रहा है, 10 मिनट पहले वो लेट पहुंच रहा था, अब 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी 20 मिनट की सेविंग हो रही है। तो T/5 इज इक्वल टू 20 मिनट्स, एक्चुअल टाइम हो गया 100 मिनट्स। व्हाट इज द डिस्टेंस, तो देखिए पहले वो चल रहा था कितनी स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना था 100 मिनट्स। 100 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो आवर, ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। और आवर कैंसिल, 12 5 5 से आ गया 20, तो डी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा हमारा 20 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है कैलकाटा मेल लेफ्ट मुंबई एट 9 PM। 9 PM पर क्या हो रहा है, कैलकाटा मेल ने लीव कर दिया मुंबई को। 2 hours लेटर गीतांजलि एक्सप्रेस स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई इन द सेम डायरेक्शन। 11 बजे क्या हुआ रात में, गीतांजलि एक्सप्रेस भी वहीं से सेम डायरेक्शन में मूव करी। गीतांजलि एक्सप्रेस ओवरटुक द कैलकाटा मेल एट 5 PM। ये 5 AM इन द नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, दोनों एक पॉइंट पर मिल रही है, कैलकाटा मेल और गीतांजलि। Find the average speed of the two train over this journey if the sum of the average speed is 140। तो देखिए पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि कैलकाटा मेल से ये जो टाइम था, कैलकाटा मेल को यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, रात के 9 से सुबह 5 यानी 8 आवर्स। गीतांजलि को यहाँ पहुंचने में लगे 6 आवर्स। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कैलकाटा मेल इस टू वेलोसिटी ऑफ गीतांजलि एक्सप्रेस क्या होगी,
8:6 के रेशियो में होगी। तो वेलोसिटी ऑफ कैलकाटा मेल और 4:। अब सम ऑफ एवरेज स्पीड दे रखा है 140, हम लिख सकते हैं दिस 140 यानी कि 3x, सॉरी कैलकाटा मेल, और इसका 8:6 में 6:8 का रेशियो होगा, अपोजिट हो जाएगा। कैलकाटा मेल की स्पीड कम है, गीतांजलि की ज़्यादा है। तो ये आ जाएगा 3x + 4x = 140, 7x = 140, x = 20। तो कैलकाटा मेल की स्पीड आ गई 60 और गीतांजलि की आ गई 80। अब इन दोनों का मिक्सचर लगाए तो मिक्सचर एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज हो सकता है। देखिए हम मान लेते हैं ये 80 है, ये 60 है, इन दोनों को मिक्स किया तो x एवरेज स्पीड आ रही है। हम लिख सकते हैं इसे 60 - x, x - 60 क्योंकि कम वाली वैल्यू है, और इसको लिख सकते हैं 80 - x। Now 80 - x upon 60 - x will be equal to 4/3, यानी 240 - 3x = 240 - 4x। देखिए x - 60 है ये हो गया 4x - दिस, तो ये इधर जाएगा ये इधर, तो 480 = 7x। x की वैल्यू आ गई 480/7, 642 60 आ रहा है, 8 7 का 56, 68 पॉइंट कुछ आएगा। देन ऑप्शन, पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में हमने देख लिया 68 ए की वैल्यू है, ऑप्शन ए। तो हम देखिए उसमें एलिगेशन का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है राहुल ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाई बस एंड पार्टली बाई कार। यानी टोटल डिस्टेंस मान लो 600 है, तो कुछ डिस्टेंस वो बस से जाता है और कुछ डिस्टेंस कार से जाता है। He takes 8 hours if he travel 120 किलोमीटर by bus and rest by car। इसे अगर टाइम लगता है 8 आवर्स का, अगर 120 जा रहा है बस से और कार से कितना जा रहा होगा 600 - 120 480। He takes 20 minutes more, यानी अब उसे टाइम लगता है 20 मिनट्स, यानी 60 में कर देते हैं 1/3, यानी 8 1/3 आवर लगते हैं। कब? इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाई बस और कार से जाता है तो 400। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बस इन किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बस इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बस हमें निकालनी है। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका इसे करने का ऑप्शन से हम ले लेते हैं। तो ऑप्शन ए हमें कह रहा है बस की स्पीड है 65 45 सॉरी 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम इसमें निकाल लेते हैं। देखिए टाइम है ये कि कितना कौन सा। तो देखिए बस से अगर हम 45 ले लेते हैं इस ऑप्शन के लिए, तब हम देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है इसमें। थोड़ा सा देखिए इसमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन कि राहुल ट्रेवल 600 किलोमीटर टू इज बस एंड पार्टली बाई टेक 8 आवर्स इफ 140 किलोमीटर बाई बस। देखिए बस अगर 45 है तो यहाँ पर हम देखें तो बस से जाने में कितना टाइम लगेगा 120/45। 120/45 कितना आ रहा है ये हम देख लेते हैं इसमें।
बस की स्पीड देखिए हमें निकालनी, या तो हम क्या कर सकते हैं कि 145 की स्पीड से तो कितने आवर्स लगे कि हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 5 से आप डिवाइड कर लिए, 5 टू ज़ा 10, देन इट इज 24, इट इज 9, इट इज कमिंग 24/9 आवर्स। 24/9 आ रहा है, तो उसके बाद देखिए कितना बचा कि बस वाला हम निकाल सके। इसका हम टाइम निकाल सकते हैं, उसके बाद हम इसे कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक कुछ शायद नेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अभी हम देख लेते हैं। स्पीड ऑफ द बस देखिए हमें दे रहा था 45, तो इतना टाइम हो गया। अब जो रेस्ट बचा वो हमें किससे हुआ, कार से। तो कार से देखिए इसमें स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। अगर नहीं आएगा तो हम वापस इस ऑप्शन पर आएंगे। स्पीड ऑफ बस दे रहा था 60, तो देखिए 120 किलोमीटर चल रहा है। यहाँ पर देखिए डिवाइड हो रहा है, तो पहले हम इसलिए इस ऑप्शन को ले लेते हैं। तो 2 आवर्स से वो जाता है, बस में लग जाते हैं। रेस्ट उसका बचा 480, और टाइम कितना बचा देखिए, 8 आवर्स में से 2 है 6 आवर्स, तो 8 आवर्स। बस 6 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बचा, 80 की स्पीड से, यानी वो कार से जा रहा है। अब इसी ऑप्शन को हम दूसरी कंडीशन में रख के देखते हैं कि बस से जब वो 200 गया, तो 200/60 यानी कि 10/3 आवर्स उसे लगे बस से, और कार से उसे लगे 400/80 यानी कि 5। तो 5 प्लस 10/3 यानी 8.33, यानी कि 8 1 यानी ये सेकंड ऑप्शन से देखिए फिट हो रहा है। तो हमें पहले से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सेकंड वाले से देख लेते हैं। अगर सेकंड से भी नहीं आता और थर्ड से भी नहीं आता, तब हम फिर से ये ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, a man can row 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. And also known he can row 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream in 13 hours. Find the speed of the man in still water. हम मान लेते हैं मैन की स्पीड है x और वाटर की स्पीड मान लेते हैं y। तो देखिए पहले दे रहा था 30 अप स्ट्रीम में होगा x-y प्लस 44 डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा x+y=10। सेकंड दिया है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 55 डाउन स्ट्रीम में 13 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ मैन। देखिए इसमें इक्वेशन बना के हम सॉल्व कर सकते थे। अब 1/x-y को मान लेते u, 1/x+y को मान लेते v। तो लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते, लेकिन हम इसे ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। देखिए ऑप्शन में दे रहा था 4, मैन इन स्किल वाटर। अगर मैं इसे 4 ले लूँ
तो ऐसी क्या y की वैल्यू हो कि दोनों मिलके ये 10 आ जाए, क्योंकि यहाँ 44 है या 55 है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि y जो ये है डिनोमिनेटर ये 11 का मल्टीपल है। तो अगर ये 4 है तो इसे 11 बनाने के लिए y 7 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी 6, ये भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी में आ सकते हैं हम 8, 8 अगर है तो देखिए 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 इज 11 लग रहा है, तो 8 और 3 का कॉम्बिनेशन देखते हैं, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 8 माइनस 3 5, तो 30/5 इज 6, 8 प्लस 3 इज 11, ये 4 10 आ रहा है, यस। यहाँ पर 8 माइनस 3 5, तो 80/5 इज 8, और यहाँ पर फिर 8 प्लस 3 11 यानी 5, 8 प्लस 5 दोनों हमारे रिलेशन यहाँ पर ट्रू हो रहे हैं, तो आंसर विल बी 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे। जॉन्स ऑफिस इज 80 किलोमीटर फॉर हिज हाउस, ये उसका होम है और यहाँ पर ऑफिस है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। कह रहा वन डे ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एन आवर लेटर देन हिज यूजुअल टाइम, इन ऑर्डर टू कवर अप द डिले ही इंक्रीज द स्पीड। तो स्पीड उसने अपनी बढ़ा ली है S+4, तो उसका टाइम कम हो गया T-1। देखिए ये इक्वेशन बना के हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट से कर रहे हैं। दैट इज द फाइनल स्पीड। ये पार्ट, दो पार्ट है इस क्वेश्चन में, 1 और 2। तो पार्ट 1 में पूछा फाइनल स्पीड। देखिए डिस्टेंस हमें पता है 80 है, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हम 80 के ऐसे फैक्टर ले लें, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 80, 2 इंटू 40, 4 इंटू 20, 8 इंटू 10, या फिर 16 इंटू 5। ये फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि इसमें एक वैल्यू स्पीड होगी और एक टाइम होगा। तो ये दिया है कि अगर मैं 1 ले लूँ टाइम, तो 1 आवर जल्दी, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर स्पीड में 40 ले लूँ और टाइम ले लूँ 2, तो जब स्पीड उसने बढ़ा दी 4 से, तो क्या टाइम 1 से कम हो जाएगा? नहीं। 44 इंटू 180 नहीं आएगा, ये भी गया। इसी तरीके से ये सारे चले जाएंगे। जब हम इस लास्ट पर आएंगे, देखिए 16 और 5 पर, स्पीड अगर मैं 16 ले लूँ और टाइम ले लूँ 5, तो जब 4 से इंक्रीज कर दी तो ये हो गई 20, और टाइम हो गया 5 माइनस 1 4। तो देखिए 20 इंटू 4 80 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर विल बी स्पीड 16 है और टाइम 5 है, तो फाइनल स्पीड हो जाएगी 16 प्लस 4 यानी 20। कितना इंक्रीज हुई, 16 से 20 हो रही है, तो 4/16 इंटू 100%, यानी 25%। ये देखिए शॉर्टकट है, हमें बहुत हेल्प करते हैं। इक्वेशन से मैंने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है इसमें से, इक्वेशन से तो आप कर सकते हैं। हम शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, टाइम सेव करने वाली बात। लास्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 100 किलोमीटर। स्पीड ऑफ राम एंड रहीम आर, स्पीड दे रखी है, राम की है 50 और रहीम की है 30। इनिशियली राम इज एट ए, यहाँ पर राम था, एंड रहीम इज एट बी। इफ दे मूव बिटवीन ए एंड बी टू एंड फ्रो, ए और बी के बीच में टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय राम द टाइम दे मीट फॉर द थर्ड टाइम। यानी राम जब उससे थर्ड टाइम पर मीट करेगा, तो वो कितना डिस्टेंस राम चल चुका होगा जब वो आपस में कितनी 3 टाइम्स थर्ड टाइम मीट करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करना है। रिलेटिव स्पीड का जब हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो देखिए पहली बार अगर सिर्फ फर्स्ट टाइम मीट करने का होता, तो देखिए क्या होता, फर्स्ट टाइम मीट करते तो कितना डिस्टेंस
चलते राम प्लस रहीम, हमें ये पता करना है। तो देखिए राम इधर से चलता, रहीम इधर से चलता, सिंपल समझ में आ रहा है। 100 किलोमीटर दे रखा है, यस किलोमीटर का ट्रेवल करते। लेकिन सेकंड टाइम जब मीट करेंगे तब कितना डिस्टेंस चलेंगे दोनों मिलकर, ये हमें सोचना है। मान लीजिए इस पॉइंट पे ये फर्स्ट टाइम मिले थे P। अब मिलने के बाद क्या होगा, ये किधर गया, ये किधर गया। अब ये पूरा यहाँ तक मूव करेगा, यहाँ से वापस आएगा, और ये यहाँ से चल के वापस आएगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे आके मिले क्यू पर। देखिए पी से चलने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये एक में चला, ये दूसरे में चला, यानी 100 ये हो गया। और फिर जब ये वापस आए इधर और इधर, यानी 100 प्लस 100 200, 200 किलोमीटर के बाद सेकंड टाइम में मिलेंगे। थर्ड टाइम फिर कब मिलेंगे, अगेन जब दोनों मिलके 200 किलोमीटर चल चुके होंगे। यानी 3 टाइम मिलने तक, थर्ड टाइम मीट तक राम प्लस रहीम 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। अब इसमें से पूछा राम ने कितना ट्रेवल किया, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ राम इज टू वेलोसिटी ऑफ रहीम कितना है, रेशो 50:30, यानी 5:3। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा राम ने वो भी इसी रेशो में होगा, यानी 5/8 इंटू 500, यानी 2500/8 किलोमीटर। आंसर विल बी 2500/8। तो स्टूडेंट ये हमारे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ है उसको हमने सॉल्व किया, सब कुछ शॉर्टकट मेथड से, कहीं हमने इक्वेशन बनाकर उसे सॉल्व नहीं किया। तो ये आप जरूर अच्छे से करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस फॉर जामिया एमबीए 2020। So well, students, thanks for watching my channel, Salman Sir Classes.